नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। नेक्स्ट जो टॉपिक था अपना वृत्त के ऊपर था। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान और समझ, ये टॉपिक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वृत्त के ऊपर ही है, त्रिज्या और व्यास में परस्पर संबंध, सममिति, आकृतियाँ और परिवेश आधार पर समानांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ, ये टॉपिक है। इसमें देखेंगे मुख्य रूप से वृत्त के बारे में। वृत्त के जो दो टॉपिक कवर होने वाले हैं, इसमें से जो सममित आकृतियां हैं वो अलग से एक टॉपिक बना देंगे, उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये दोनों टॉपिक कवर होंगे। इसमें क्या होगा, वृत्त की जो त्रिज्या होती है, केंद्र होता है, व्यास होता है, इसके बारे में देखेंगे। इस दूसरे में एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है वो देखेंगे। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके पूछे जाते हैं परीक्षा में वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं वृत्त की। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है, यहाँ वृत्त की परिभाषा लिखी हुई मैंने। वृत्त जो होता है, वृत्त एक ऐसी बंद एवं गोला आकृति है जिसका केंद्र बिंदु उसकी परिधि की समान दूरी पर स्थित होता है। इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे संकेत आर से प्रदर्शित करते हैं। जनरली वृत्त आप जानते हैं, हर एक समय आप देखते हैं कि गोला वस्तु जो होती है वो क्या होती है, सर्कल होती है, फिर वृत्त होते हैं, ठीक है। अब इससे मुख्य रूप से क्या है, ये क्या होता है, बंद आकृति होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खुली आकृति है या फिर बंद आकृति है। तो क्या है, ये बंद आकृति, जो वृत्त है वो एक बंद आकृति है, गोलाकृति है। तो याद रखिए कौन सी है, बंद आकृति है, ठीक है। अब परिधि क्या होती है, जो इसका पूरा का पूरा एक जो चक्कर होता है, जैसे यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके, यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पर वापस आ गया, ये क्या होती है, जो इसकी परिधि होती है। ये गोला होता है, बिल्कुल गोला होता है, ठीक है। यदि मैं इस फिगर में यहाँ पर एक ओ बिंदु रख दूँ, जहाँ पर एक केंद्र है, इसी केंद्र बिंदु को मैं ओ मान लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या कौन सी होगी, परिधि तो मैंने बता दी कि जो गोल होता है। मान लो ये पूरा ये एक सर्कल है, इस सर्कल को जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं तक ले जा करके जो पूरा का पूरा एरिया हुआ है, पूरी लंबाई जो उसकी है वो होती है परिधि। अब मैंने यहाँ पर एक केंद्र बिंदु ओ रख दिया, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको केंद्र बिंदु ओ रख दिया, तो त्रिज्या क्या होगी, तो एक त्रिज्या जो यहाँ पर ओपी कहलाएगी, ठीक है। ये एक त्रिज्या है, ठीक है। ए बी भी क्या है, ए बी क्या है, ए बी एक त्रिज्या नहीं है, ये क्या है, एक जीवा है, या फिर कह सकते हैं व्यास है। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होती है व्यास, जो कि केंद्र से होकर के गुजरती है। जनरली ये ए बी क्या है, एक व्यास है, ठीक है। तो इसको व्यास बोलते हैं। लेकिन यदि ए और ओ की बात करूं मैं, ए ओ की बात करूं, तो ए और ओ भी क्या है, एक त्रिज्या है। और बी और ओ जो है वो भी एक क्या है, त्रिज्या है। तो इतना याद रखिए। सी और डी क्या है, एक जीवा है। सी और डी क्या है, एक जीवा है। और सी डी जो है, सी डी क्यू जे एक क्या है, जे एक क्या है, चाप है। इस प्रकार से आगे भी और देखिए किस प्रकार से है। इसमें क्या दिखाया है, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, देख लिया। ए बी और वृत्त का क्या है, जब व्यास है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी को व्यास बोला जाता है। सी डी वृत्त की जीवा है। सी डी वृत्त की क्या है, जीवा। सी और डी जो है ये क्या है, वृत्त की जीवा है। ओ पी वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। ओ पी वृत्त का यहाँ पर ओ बिंदु रख दिया मैंने, यहाँ से लेकर के ओ पी क्या है, त्रिज्या है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि ए और ओ भी क्या है, ए और ओ भी त्रिज्या है, तो ए और ओ भी त्रिज्या है। यदि मैं कहूँ बी और ओ भी त्रिज्या है, तो बिल्कुल बी और ओ भी त्रिज्या है। क्योंकि जब आप एक व्यास को तोड़ते हैं तो उसमें दो त्रिज्या निकलती हैं, ठीक है। त्रिज्या का मतलब ही तो दो त्रिज्याओं बराबर क्या होता है, एक व्यास होता है। आगे देखेंगे, सी क्यू डी वृत्त का चाप है। सी क्यू डी जे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सी क्यू डी जे क्या है, वृत्त का चाप है। यदि इसका भाग इस प्रकार से यदि मैं अलग रख दूं तो ये क्या कहलाएगा, एक चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे व्यास क्या होता है, ठीक है। व्यास क्या होता है, व्यास एक रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त की परिधि को दोनों ओर से छुए, व्यास कहलाता है। मतलब में एक ऐसी रेखा, ऐसी सीधी रेखा जो कि केंद्र से होकर कहाँ से, केंद्र से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए और वृत्त की परिधि की दोनों ओर को क्या करे, छूती है या फिर दोनों ओर स्पर्श करती है, वो क्या होता है, व्यास होता है। जैसे कि यहाँ पर पी और ये है, यदि यहाँ पर क्या है, केंद्र है, यहाँ से एक रेखा खींची यहाँ तक, पूरा का पूरा यहाँ तक क्यू तक, तो पी क्यू क्या है, एक व्यास है। तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखना चाहिए। व्यास क्या होता है, ऐसी रेखा जो कि केंद्र से होकर के जाती है और वो दोनों छोर को छूती है। चाप में एक चीज और याद रखने वाली बात होती है कि चाप जो होता है, वृत्त की परिधि का आंशिक भाग चाप कहलाता है। मतलब मैं पूरे वृत्त, यदि ये पूरा वृत्त है तो वृत्त की आंशिक परिधि जो होगी उसका एक अंश जो होता है वो चाप कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यदि चाप अर्धवृत्त के चाप से, अर्धवृत्त से छोटा है तो इसे लघु चाप कहते हैं, अन्यथा यह दीर्घ चाप होता है। यदि ये चाप, यदि एक वृत्त, जो ये जो वृत्त है, इस वृत्त का जो इतना हिस्सा यहाँ से इतना है, ठीक है, ए पी
क्यू जो एक हिस्सा है, तो ये क्या है, अर्धवृत्त यदि खींचा जाएगा तो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से अर्धवृत्त हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा जो खींचा गया है ए पी क्यू, ए पी जो बी है, ए पी बी जो है, ये क्या है, लघु चाप है। ठीक है, यदि इसका बृहद चाप के ए, और यदि मैं यहाँ पर ओ बिंदु रख दूं तो ए ओ बी जो चाप होगा वो क्या होगा, बृहद चाप होगा या फिर दीर्घ चाप होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाती है कि कितने चाप होते हैं, यदि एक जीवा डाली जाती है एक वृत्त पर तो कितने चाप बनेंगे या फिर कितने खंड बनेंगे उसके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको समझना होता है। तो ए पी बी वृत्त का चाप है, इसे ए बी या ए बी चाप ए बी, इस प्रकार से ये जो साइन लगा होता है, जो चाप का साइन होता है, इसे दर्शाया जाता है। यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहीं तक लेके आ जाऊँगा, तो पूरा जो एरिया जो होता है यही होता है परिधि या फिर परिमाप कह सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोला जाता है। ठीक है, अब आगे है जीवा। जीवा क्या होता है, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। यदि कोई सभी वृत्त है उसमें दोनों ओर से मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा। तो ए और बी जो क्या है, एक वृत्त की जीवा है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ए बी है। यही क्या होती है, जीवा होती है। लेकिन यदि इसी रेखा को यदि इधर से लेकर के इधर तक कर दिया तो भी यह क्या है, जीवा होती, लेकिन इसको क्या व्यास भी बोला जाता है। जनरली इसको व्यास बोला जाता है, लेकिन जो जीवा सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो यही होती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो केंद्र से होकर के जाती है, जिसको व्यास का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त की, व्यास होती है। क्या होती है, व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बात करें वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, किसी चाप और उसके संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। मतलब में यदि कोई चाप डाला गया है, ठीक है, कोई चाप डाला गया है, वो जीवा, एक जीवा डाली गई है कि मध्य का क्षेत्र जो होता है वो क्या है, वृत्तखंड। मतलब में यदि कोई जीवा डालोगे, यदि आप कहीं पर भी जीवा डालोगे किसी वृत्त में, तो उससे दो भागों में बांट देगा उस वृत्त को, तो दो खंड बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, एक ए बी और जे क्या है, एक जे जीवा डाल दी है। ठीक है, इस पर तो एक तो ये वाला एरिया बच गया है और एक ये वाला एरिया बच गया। ठीक है, ये दो एरिया बन गए हैं। तो एक तो लघु वृत्त, मतलब में जो छोटा होगा तो वो क्या होगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और जो बड़ा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। या फिर स्मॉल जो माइनर सेगमेंट होता है और क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है। माइनर सेगमेंट मतलब छोटा लघुखंड होता है और मेजर सेगमेंट मतलब बड़ा लघुखंड होता है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन के, यदि एक आपने जीवा डाली है तो कितने उसमें सेगमेंट बनेंगे, तो दो सेगमेंट बनेंगे। ठीक है, दो सेगमेंट जो बनेंगे उसमें से किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, आगे चल के देखूंगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। त्रिज्या की बात करें, यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती। पहले ही बता चुका हूँ, अभी देखो, वृत्त से केंद्र तक या फिर केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर ए और ओ एक त्रिज्या है, सी और ओ एक त्रिज्या है, बी और ओ एक त्रिज्या है। यदि मैं इसी को सीधा भी कर दूं और यहाँ पर क्या रख दूं, क्यू रख दूं, ठीक है, तो ओ और क्यू भी एक क्या होगी, त्रिज्या होगी। मतलब में ऐसी कोई सी सीधी रेखा जो कि परिधि से लेकर के वृत्त तक मिलाती है वो क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड देख लीजिए। त्रिज्या खंड क्या होता है, किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच चाप द्वारा घेरा क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। अभी आपने क्या देखा था, सेगमेंट देखा था, क्या देखा था, सेगमेंट देखा था, जिसको लघु खंड बोलते थे, दीर्घ खंड बोलते थे। ठीक है, अब ये क्या होता है, त्रिज्या खंड होता है। ये भी दो होते हैं, एक तो लघु होता है और ये क्या होता है, बृहद होता है या फिर दीर्घ होता है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जे त्रिज्या डाली गई है, ए और ओ त्रिज्या है, एक बी और ओ त्रिज्या है, ये दो त्रिज्या खंड त्रिज्या है। ठीक है, एक ये त्रिज्या खंड बन गया जो कि लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा, एक ये पूरा का पूरा एरिया बन गया जो क्या है, बृहद त्रिज्या खंड या फिर दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा। इसके क्वेश्चन जब करवाऊंगा आपको तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन ये तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि त्रिज्या खंड क्या होता है। जब दो रेखाएं जो होती है, दो मतलब में त्रिज्या, एक ए और ओ त्रिज्या डाली, एक बी और ओ त्रिज्या डाली, तो इसका जो बीच वाला पार्ट है, ये जो चाप बनता है, इससे ए और बी के बीच में चाप बना, इसके बीच का ये जो एरिया है,
ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये जो एरिया जो भर दिया है, यही होता है, क्या होता है, त्रिज्या खंड कहलाता है। यदि लघु ये क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड कहलाएगा, ठीक है। यदि दीर्घ त्रिज्या खंड की बात करूँ तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड इस प्रकार से इस साइड आ जाएगा। जब हाई लेवल की एडवांस मैथ पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ाऊंगा आपको। अभी बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पूछी जाएंगी आप में, जो कि आपके सिलेबस में दी हुई हैं, ठीक है। आगे बात करें छेदक रेखा क्या होती है। वृत्त की परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को उस वृत्त की छेदक रेखा कहा जाता है। यानी ऐसी कोई रेखा जो कि वृत्त के परिधि को दो ओर छेद करती है, मतलब दो जगह उसको प्रतिच्छेद करती है, वही होती है छेदक रेखा। जैसे कि एक रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक ए बिंदु है और यहाँ पर एक बी बिंदु है, तो इन दोनों ए और बी बिंदु पर क्या करती है, उसको प्रतिच्छेद करती है, तो ए बी क्या है, एक छेदक रेखा कही जाती है। स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा में वह रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर मिलती है, मतलब केवल एक बिंदु पर मिलती है, वृत्त के स्पर्श रेखा कहलाती है। और वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर वो रेखा मिलेगी वो क्या होगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। और जो रेखा उसमें क्या होगी, स्पर्श होगी, वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये जो क्या है, एक प्रकार से ये यहाँ पर जो लिया हुआ है, क्या मैंने NM L लिया हुआ है, तो ये जो रेखा है ऐसी खींची गई है, तो M पॉइंट पर जो क्या है, M मैंने डबल M कर दिया है, तो ये क्या है, N पॉइंट पे जो है ये रेखा खींची गई है, कौन सी, बिल्कुल स्पर्श करती हुई, वृत्त को एक जगह स्पर्श कर रही और कहीं पर स्पर्श नहीं कर रही। तो ये जो रेखा है कौन सी, L, N और M, या फिर N और L कह सकते हैं। L और L जो रेखा है वो क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी खींची गई है, या फिर इधर से लेकर के इधर तक भी खींची जा सकती है। तो या तो इसका आधा भी कर सकते हो, इधर साइड भी कर सकते हो। मतलब मैं सिर्फ यदि यहाँ से मैंने एक जो रेखा खींच दी है, तो ये वृत्त को सिर्फ एक जगह पर स्पर्श करती है, इसीलिए ये क्या होती है, स्पर्श रेखा कहा जाता है। स्पर्श बिंदु जो होता है, स्पर्श बिंदु यहाँ पर एक जे स्पर्श बिंदु बन जाएगा। यहाँ पर यदि बात करूँ तो यहाँ पर जे M जो है स्पर्श बिंदु है, और L जो लंबी सी रेखा खींची गई थी वो क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। वृत्त के गुण हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके जो बेसिक गुण हैं, कौन कौन सी गुण हैं वो देखिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो व्यास होती है, जो पहले ही बता चुका हूँ मैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण 90 का होता है। मतलब जब एक आप अर्धवृत्त देखेंगे तो उसमें एक कोण बनेगा, तो वो कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। यदि आप वृत्त देखें तो वृत्त कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। और यदि इसको मैं दो भाग में बांट दूँ, तो इस प्रकार से बढ़ जाएगा, इस प्रकार से बढ़ जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। तो इसके बाद जो ये जो कोण बनेगा, ऐसे जो एक जो कोण बनेगा, तो वो कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। ये भी 90 का बनेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 90 का, ये भी 90 का। मतलब 90 का कोण बनेगा। जब क्या होता है, अर्धवृत्त में कोण बनेगा कितने का, 90 डिग्री का। व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जो व्यास होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, या फिर सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए क्या होता है, दो भागों में कौन बांटता है, व्यास दो भागों में बांटता है, ठीक है। आगे बात करूं, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यदि एक वृत्त क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, यदि ये क्या है, एक ये वृत्त है, इसके यहाँ पर एक जो जीवा खींच दी है, जो यहाँ पर केंद्र बिंदु है। यदि यहाँ से एक ये लंब डाला गया है, ये एक लंब डाला गया है, तो ये जो जीवा है इसको दो भागों में, मतलब समद्विभाजित में, मतलब एक एरिया जो इसका ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, मतलब दो भागों में इसको विभाजित। ये रेखा है ना जीवा, इसको दो भागों में विभाजित करता है। इसके जो क्षेत्र होंगे ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। दो भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यदि मैं बात करूं, ये एक क्या है, ये एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, ठीक है। और इसमें एक ये जीवा डाल दी है, एक ये जीवा डाल दी है। और यदि इनकी लंबाई क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, यदि इनकी लंबाई कैसी है, लंबाई इनकी क्या है, बिल्कुल बराबर है, तो ये इनकी दूरी भी क्या होगी, बराबर। यदि केंद्र बिंदु ये है तो इसकी लंबाई बराबर है, इसकी लंबाई ही बराबर है, तो दूरी भी इन दोनों की केंद्र से बराबर होगी, याद रखिए, ठीक है। वृत्त के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि वृत्त के अंदर जो होता है, वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, तो उसके जो सम्मुख कोण होंगे उनका योग कैसा होगा, 180 अंश होगा। यदि मैंने एक ये वृत्त बना दिया है और उसके अंदर मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, ठीक है,
ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। तो इसका कोण और इसका, इन दोनों का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। इसका मान और इसका मान भी कितना होगा, 180 अंश होगा। मतलब में इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। इन दोनों कोणों का मान भी कितना होगा, 180 अंश। मतलब में 360 होता है टोटल वृत्त जो होता है उसके सर्कल का टोटल कोण जो होता है 360 डिग्री बोला जाता है सर्कल को, ठीक है। और जो एक चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का भी मान कितना होता है, 360 होता है। तो दो कोणों का मान कितना होता है, जो आमने सामने होंगे उनका कितना होगा, 180 अंश होगा उनका योग, ठीक है। किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है। यदि मैं एक वृत्त बनाता हूँ, यदि मैंने एक ये वृत्त बना दिया है, ठीक है, और दो रेखाएं खींची हैं आसमान, मतलब में एक जो लंबाई में जो कम लंबी है वो ये जो है ये थोड़ी सी बड़ी लंबी, ठीक है। तो जो रेखा क्या है बड़ी होगी वो केंद्र के ज़्यादा नज़दीक होगी, और जो छोटी हो वो केंद्र से थोड़ी ज़्यादा दूर होगी। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं आपकी, जो नज़दीक होगी वो ज़्यादा दूर होगी और जो बड़ी होगी वो ज़्यादा नज़दीक होगी। वृत्त के दो बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। मतलब में जब आप देखेंगे कि वृत्त है, ठीक है, वृत्त में दो चाप हैं, लेकिन दो चाप कैसे हैं, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। दो चाप यदि होंगे बराबर दूरी पर होंगे तो क्या होंगे, बराबर कोण करेंगे। तीन असंरेख बिंदु से होकर केवल एक और एक वृत्त खींचा जा सकता है। यदि आप देखेंगे एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो इससे सिर्फ एक क्या खींचा जा सकता है, वृत्त खींचा जा सकता है। तीन आसान रेख, याद रखना क्या है आसान रेख, मतलब में एक रेखा में यदि बिंदु होंगे तो उससे तो वृत्त खींचा नहीं जाएगा, लेकिन जब क्या है आसान रेख बिंदु होंगे तो उससे केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। कितना, एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है कि एक मतलब में तीन आसान रेख बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब में जब आप देखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर कोण यदि इसी को मैं बना दूं एक, यानी मैंने ये वृत्त बनाया है और इधर से मैंने एक ये क्या कर दिया, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से बनाया, ठीक है, और एक ये बना दिया, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र पर ये कोण क्या है, वृत्त के केंद्र पर बना है, वो ये परिधि के समीप पर बना है, मतलब परिधि पर बना है, ठीक है, परिधि पर इस प्रकार से बना जे वाला, ठीक है। तो ये इसको याद रखिए कि जब इस प्रकार से देखेंगे आपके एक ये इस प्रकार से बना दिया है और एक क्या कर दिया है मैंने कि इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक जे कोण बनेगा, ये परिधि पर बनेगा, ये जो बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, ये केंद्र पर बनेगा। तो केंद्र पर जो कोण बनता है, जो केंद्र पर कोण बनता है वो परिधि से बने कोण का दुगना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इस पर आधारित भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा मैं आप लोगों को। एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर अंतरित सभी कोण परस्पर समान होते हैं। मतलब एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर आंतरिक सभी कोण परस्पर समानांतर होते हैं। मतलब में यदि ये क्या है, एक ये क्या है वृत्त है और जीवा से वृत्त की परिधि पर यदि एक ये जीवा है, ठीक है, और इस पे क्या कर दिया, एक ये मतलब में एक ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, तो इनमें जो कोण बनेगा वो सभी में क्या होता है, एक जैसा बनेगा, समानांतर कोण बनेगा। एक अंतर क्या होता है, समानांतर परस्पर समान होते हैं, इसीलिए सभी आंतरिक कोण जो होते हैं समानांतर होते हैं। वृत्त की जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के समान होता है। वृत्त की जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के समानांतर होता है। यदि ये क्या है वृत्त की जे वृत्त की जीवा है और इधर पे ये क्या है स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों का इधर पे जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा बिल्कुल समानांतर होगा, मतलब एक जैसा ही कोण बनेगा, ठीक है। वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र दिए हुए यहाँ पर, वो देख लीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र की बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर, आर जो होता है क्या होता है, त्रिज्या होती है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या आपको दी होगी तो उससे आप निकाल सकते हैं। परिधि निकालना तो 2 पाई आर, पाई का मान यदि आपको दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो 22/7 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखने वाली बात है कि पाई है और पाई का मान है, दो चीज़ में से एक चर है एक अचर है। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो पाई है ये चर राशि है कि अचर राशि। इतना आप कमेंट बॉक्स में, एक पाई का मान क्या होगा, चर होगा अचर होगा, ये कमेंट बॉक्स से। पाई जो होते पाई का मान नहीं, पाई चर राशि है या फिर अचर राशि है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। परिधि का यदि निकालने आपको किसी भी वृत्त की, यदि एक वृत्त है तो इसकी ये परिधि निकालनी है, तो इसका क्या करना है आपको 2 पाई आर करना, ठीक है। 2 पाई आर इसका जो सूत्र होता है। व्यास निकालने के लिए आपके
त्रिज्या में 2 का गुणा कर देना है तो व्यास निकल के आ जाएगा, मतलब 2 इंटू आर हो जाएगा। त्रिज्या का मतलब में यदि निकालना है तो व्यास का आधा कर दीजिए, मतलब व्यास दिया होगा तो उसका आधा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा। अब आगे और बात करें, इसमें और क्या सूत्र दिए हुए हैं। लघु चाप ए बी की लंबाई, यदि आपको दिया हुआ, पहले मैंने बताया था कि ए बी यदि लघु चाप है, जो यहाँ पर दिया हुआ चाप, ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ पर, यदि इसकी लंबाई निकालनी तो क्या करना है आपको, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर इंटू थीटा कर देना है। तो या तो इस प्रकार से आपको सूत्र मिलेगा, कैसा, थीटा थीटा मिलेगा बटे मिलेगा 360 इंटू मिलेगा आपको क्या 2 और पाई और आर, तो इस प्रकार से सूत्र मिलेगा। तो इसके क्या होते हैं सूत्र, कई बार ऑप्शन में मिल जाते हैं। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि लघु एक वृत्त के लघु चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और उसमें से एक ऑप्शन आपको यही मिलेगा, इस प्रकार से सूत्र मिलेगा। तो वो जरूरी हो जाता है, इसीलिए सूत्र करना जरूरी होता है, याद करना जरूरी होता है, क्योंकि सीधे परीक्षा में सूत्र लिखे होते हैं, सवाल कुछ नहीं करना है लेकिन आपको सीधा सीधा सूत्र पूछा जाता है, तो इसलिए इसकी याद रखिए। त्रिज्या खंड ए और बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ए और बी का क्षेत्रफल जो होगा, इसके लिए क्या करना है आपको, थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी का सूत्र लगा दीजिए, तो पाई आर इसका सूत्र होता है और थीटा में उसका गुणा कर दीजिए। तो या तो आपको इस प्रकार से सूत्र मिलेगा जैसा कि यहाँ पर लिखा है, या फिर आपको मिलेगा कैसा मिलेगा, थीटा मिलेगा बटे में 360 लिखा होगा और गुणित में लिखा होगा पाई आर स्क्वायर, कैसा, पाई आर स्क्वायर लिखा होगा। तो इस प्रकार से याद रख लीजिए। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सब मैंने इसमें लिखवा दी हैं। इसके बाद सिर्फ आपके सवाल रह जाते हैं, सवाल किस प्रकार से करना है वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। यदि त्रिज्या खंड ए और बी का क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 लघुचाप की लंबाई गुणित त्रिज्या कर सकते, इस प्रकार से भी निकाल सकते। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें या तो सीधे सीधे 2 का भाग कर दीजिए या फिर क्या कर दीजिए 1/2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। बस इसमें आपको याद रखना कि इसकी जो इकाई होती है वर्ग इकाई की जरूर लिखना है आपको, यदि वर्ग इकाई नहीं होगा आपको तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी क्या है इसका मान, ठीक है। तो वर्ग इकाई जरूर याद रखिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में वर्ग सेंटीमीटर होगा, मीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर मीटर स्क्वायर होगा, यदि किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसकी इकाई याद रखिएगा, वर्ग जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अर्धवृत्त का परिमाप, यदि आपको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो 2 तरीके से निकाल सकते हो, या फिर पाई आर प्लस 2r लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हो पाई आर प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछे गए हैं अभी तक। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, आपने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक जीवा है, एक जीवा मान लो आपने ये जीवा डाल दी, ठीक है, ये जीवा डाल दी, केंद्र बिंदु बना दीजिए आप, एक केंद्र बिंदु बना दीजिए, ठीक है, एक केंद्र बिंदु। अब क्या बोल रहा है कि जीवा की जो दूरी है केंद्र से कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, कितनी है जी, इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर जो इसकी दूरी हो गई। अब क्या बोल रहा है त्रिज्या की लंबाई कितनी है, यदि त्रिज्या यहाँ से या तो यहाँ कर दीजिए या फिर आप यहाँ से लेकर के यहाँ कर दीजिए, कोई सी भी त्रिज्या लीजिए। तो त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर क्या है आपकी जो केंद्र से दूरी है वो जीवा की, तो ये एक प्रकार से कहेंगे तो ये लंब डल गया, ठीक है। तो अब आपको जीवा की पूरी दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है, आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसकी दूरी पता हो, इसकी दूरी पता है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सबसे पहले इसका आधी आधी जीवा की दूरी निकाल लीजिए। तो आधी जीवा की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक चीज करेंगे, क्या आपको दिया हुआ त्रिज्या, जो कि त्रिज्या आपको दिख रहा है कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग मतलब यदि इसको पॉइंट करें तो ए बी और सी, इस प्रकार से पॉइंटिंग कर लेंगे तो ये क्या कर्ण का मतलब है ए सी का वर्ग, जो सूत्र पढ़ा होगा ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें ए सी बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और ए धन ए बी कितना दिया है, ए और बी कितना दिया है वो आपको पता करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपको पता करना है, तो इसका वर्ग, ठीक है, और इसके बाद में प्लस में कर दीजिए कितना 6, मतलब बी सी मतलब 6 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 100 में से यदि 36 जाएगा, यदि आप क्वेश्चन मार्क को इस साइड ही रहने दें तो 100 में से यदि कितना घटाएंगे, 100 में से 36, यदि 36 इस साइड आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, बराबर में आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या कर दीजिए
को वर्ग चढ़ा दीजिए 2 का घात, ठीक है। तो अब यहाँ 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 36 जाएगा तो 64 बचेगा, ठीक है। 64 बचेगा, कितना बचेगा, 64 बचेगा। अब 64 के ऊपर जो मतलब ये वाला जो 2 की घात चढ़ी क्वेश्चन मार्क के, इसके ऊपर ले आए तो अंडर रूट लग जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 मान जो आया है 8 सेंटीमीटर, वो इस आधे का मान आया है, आधे का, ठीक है। अब पूरी जीवा का मान निकालना है तो 8 में 2 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा पूरा, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर का जो है आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी। मतलब मैं क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि उसकी त्रिज्या जो है 3 गुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि कितनी गुनी होगी, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए 2 गुनी और 1/3 गुनी या फिर 9 गुनी या फिर 3 गुनी, ठीक है। तो जब आप देखेंगे क्या होगी, कितनी गुनी हो जाएगी। पहले यदि आप एक सर्कल बना लीजिए, सर्कल बना के देखिए, इसमें जो वृत्त बन गया, यहाँ पर जो केंद्र बिंदु होगा, ये त्रिज्या होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो ये क्या है, आर है, ठीक है। ये त्रिज्या कितनी है, आर है, आर त्रिज्या है, और इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई और आर, 2 पाई आर हो जाएगी। लेकिन जब क्या बोलते हैं, जब आर त्रिज्या थी तो जो कितना था, 2 पाई आर था, इसकी परिधि कितनी, 2 पाई आर, ठीक है। जब इसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दिया, मतलब में 3 आर होगी, इसकी 3 आर होगी, तो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर तो पहले से ही था, ठीक है। और साथ साथ में कितना हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 3 का, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और पाई और आर, 6 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर से 6 पाई आर है, भाग दे दीजिए, 2 पाई आर और 6 पाई आर, तो कितना हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कितनी, यदि त्रिज्या को 3 गुना करेंगे तो उसकी परिधि भी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, जो कि चौथा ऑप्शन इसका सही है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पर, किसी वृत्त की परिधि के किसी निश्चित एक बिंदु से वृत्त के कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, ठीक है। आपको व्यास पता है, एक ये वृत्त है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन दिए हो, पहला 1, दूसरा में 2, तीसरे में 100 या फिर चौथा अनगिनत। कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए, केंद्र बिंदु बनाएंगे। अब यहाँ पर एक निश्चित बिंदु यदि ये है, ठीक है, तो इससे कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो एक मैंने खींच दिया, ठीक है। यदि मैंने एक ये व्यास खींच दिया, एक व्यास खींच गया इस बिंदु से, तो आप बताइए कि दूसरा व्यास इससे कहीं से खींच सकता है, इस बिंदु से दूसरा व्यास कहीं खींचा जा सकता है। यदि मैं कहूँ कि ये है तो ये व्यास नहीं है, क्या जीवा है। यदि यहाँ से गया तो ये भी क्या, जीवा है, ये भी 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 जीवा है। तो जीवा बहुत सारी खींची जा सकती है, लेकिन व्यास जो है वो सिर्फ एक ही खींचा जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, काफ़ी कुछ क्वेश्चन क्लियर होंगे, और जो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुई होंगे तो और जो प्रैक्टिस सेट जब बनाऊंगा तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें। तो इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और देखना ना भूलिए, जो बाल विकास का जो है, बाल विकास का CDP जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है एमपीटेट के वर्ग 2 के, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। जो कमेंट मैंने पूछा है, पाई का पूछा है मैंने, पाई जो है वो चर राशि या फिर अचर है, उसका जवाब आपको भेजना है, चर या अचर, एक कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।